गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। जय हो जय हो, करो भैया। आज हम लोग अपने साथी हैं श्री विनोद पुरोहित जी, जो अभी नर्मदा परिक्रमा करके आए हैं, तो उनसे उनके अनुभव सुनेंगे। वो भी ज्वाइन कर लें। तो अभी गुरु जी ज्वाइन नहीं किया है उन्होंने। हम एक तब तक अभी गुरु जी आप पिछला अपना जो चर्चा हो रही थी 27वें श्लोक पर ही, उस पर ही थोड़ी सी बात और कर लें हम। तब तक एक बार उनको, विनोद जी को पूछ लेते हैं क्या उनको कोई दिक्कत, फोन करके। गाजियाबाद में रहते हैं। ये हमारे महाराज जी हो गए होंगे 85 साल के हो गए। अच्छा। संजय, इसमें से 27 में रह गया था कुछ, क्या 28 शुरू करना? दीदी जैसी एज है तो बहुत एक्टिव है भगवान की दया से। सब जगह यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। बीमार भी होते हैं, अस्थमा में भी है प्रॉब्लम। रह तो कुछ नहीं गया था गुरु जी, लेकिन मतलब 28वां से भी शुरू कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, गुड़िया पढ़ो 28। जी महाराज जी, 1 मिनट ढूंढ लूं थोड़ा सा। अरे आज नहीं, 2-3 बार से और कोई पढ़े रहते ना तो गुम जाता है फिर। हाँ, मिल गया महाराज जी। संगति से पढ़ो। हाँ, संगति से। पिछली बार गुरुजी 27 पूरा हो गया था। अच्छा, अच्छा, ठीक। संगति। हाँ जी। संगति पढ़ो, आ जाएंगे बच्चे। जय गुरुदेव महाराज। जय हो जय हो। स्वप्न में कोई पाप कर्म हो जाता है तो जागकर हम अपने को पापी नहीं मानते। जागने के बाद स्वप्न में हुए पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं करते। स्वप्न में कोई पुण्य का कार्य करे तो जागने पर यह अभिमान भी नहीं होता कि मैं पुण्य कर्मा हूँ। तात्पर्य यह है कि जागने के बाद स्वप्न के कर्म का कर्तृत्व नहीं रह जाता। अतः स्वप्न के शुभाशुभ कर्मों से पाप पुण्य भी नहीं होते। दृश्य का दिखाई पड़ना ही पाप पुण्य का हेतु नहीं है, उसमें कर्तृत्व का अभिमान पाप पुण्य का हेतु है। यदि हम जागृत में अपने को शरीर मानेंगे तो अपने को कर्ता न मानना मिथ्या भावना होगी, क्योंकि हम जानबूझकर शरीर से कर्म करते हैं। अतः शरीर से मैं को पृथक करके मैं को ब्रह्म समझना चाहिए। शरीर को मैं मानते हुए हम समझें कि मैं ब्राह्मण हूँ और संध्या न करें तो पाप लगेगा ही, क्योंकि अपनी मान्यता के विरुद्ध स्वयं आचरण कर रहे हैं। मान लीजिए हम भोजन करने बैठे हैं, सामने स्वादिष्ट भोजन परोसा रखा है। हम ग्रास उठाने ही वाले हैं कि एक बालक दौड़ा आवे और कहे कि रुक जाइए, भोजन में विष मिला हुआ है। ऐसी अवस्था में उसे बालक समझकर हम उसकी बात को महत्व न देकर भोजन नहीं करने लगेंगे, बल्कि रुककर भोजन की जांच करेंगे। तब इतने शास्त्र और संत एक मत से जिन जिन कामों को निषिद्ध कहते हैं, वे काम हम जब करते हैं तो अपनी वासना की प्रबलता से, कर्तापन की प्रबलता ही करते हैं। इसमें दूसरी कोई बात नहीं है। हम किसी का धन ले लें तो हम चोर नहीं, और दूसरा कोई हमारा धन ले ले तो वह चोर है। यह कैसा न्याय है? हम जब शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं तब वासना के वशीभूत होकर करते हैं, किंतु अपना स्वरूप वास्तव में उन वासनाओं तथा उनके परिणामों से असंस्पृष्ट है।
निर्मलो निश्चय। जी महाराज ठीक जी, है तो बेटा, इतना ही रहना। ठीक। मनोज जी आ जाए, है ना। जी जय गुरु। विनोद जी को आने में गुरु जी आधा घंटा लगेगा। रास्ते में ही है, अभी शहर पहुंचे ही हैं वो। तो हम अपने तब तक बात आगे जारी रख सकते हैं। हाँ तो इसकी संगति तो क्लियर कर लीजिए, फिर बात कर ले। गुड़िया कहीं जा नहीं रही। महाराज जी संध्योपासना क्या होती अरे संध्या उपासना यही होती है, त्रिकाल संध्या होती है अपने लोगों में। है? जी। हाँ, पहले उठते ही से करो, 500 से सूर्योदय के समय करो, और सूर्यास्त के समय करो, और मध्याह्न में सूर्यास्त तब करो। ये त्रिकाल संध्या कहलाती है। क्या करे महाराज जी? माने मतलब कौन सी पूजा करे क्या? जैसे माला करने वाले माला करें, है ना, अच्छा जी। ध्यान करने वाले ध्यान करें। ओके इस जी तरह से महाराज। जो जो कुछ करते हो धार्मिक कृत्य, वह करें। इसका ये एक बड़ा अच्छा प्रसंग आ गया याद। मैं 1979 में इस स्कूल में ज्वाइन हुआ था, पलोहा बड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल। वो उस गांव में रामायण चलती थी, रामचरितमानस। उसमें सब हमारे प्रिंसिपल वगैरह भी जाते थे। तो वहाँ एक रामायण की चौपाई आई रामचरितमानस की, कि हाँ, कह रहे कि गुरु आया सुपाई, संध्या करण चले दो भाई। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पा करके राम और लक्ष्मण संध्या करने के लिए चले। तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई अब भगवान के नाम की संध्या हम करते हैं, ये बात तो समझ में आती है। अब जी भगवान संध्या करने चले, तो गांव बिना पढ़े लिखों के गांव था वो, करीब करीब बड़े अच्छा जबरदस्त गांव। तो ये किसकी संध्या करने जा रहे हैं? तो सबने अपने अपने मत व्यक्त किए। मेरा भी नंबर आया, मैं तो उसी दिन ज्वाइन हुआ। तो मैंने उनसे कहा, बाकी सभी लोग अपने को म्यूट रखें। अतुल भैया म्यूट कर। मैंने उनसे कहा कि अगर आप किसी का नंबर डायल कर दें, है ना, और वहां से उठाए ना कोई फोन, आप घंटी देते रहो, तो आपका फोन नहीं लगा मतलब उसका लगने लगने ना लगने का कोई मतलब नहीं। वो तो तभी आपका फोन लगेगा जब उस तरफ से भी आदमी उठाए फोन और बात करने के लिए तत्पर हो जाए। तो हमने उन लोगों से कहा थी किसी तरह जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, तब भगवान भी आप से जुड़ गया है, तभी जैसे फोन में उस तरफ से भी जुड़ गया है तो बात हो रही। तो अगर उस तरफ से जुड़ा ही नहीं, उठा ही नहीं उसने फोन, तो आपका ये लगाना ना लगाना एक बराबर हो गया। गीता में भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मेरे से जुड़ता है, मैं तत्काल ही उसी भाव से उससे जुड़ता हूं। तो मैंने कहा कि भाई जब सब सब संध्या करने की तुम लोगों ने सबने फोन उठा लिए, अब भगवान वहां से नहीं उठाएगा तो काहे की संध्या हो रही? इसलिए उसने भी उठाया, वह संध्या शुरू हो गई। तो जो आप संध्या कर रहे हो वो रिसीव तो कर रहा है वहां। ऐसा एक बहुत एक उदाहरण दिया। दूसरा एक और उदाहरण दिया। रामचरितमानस लिखती है, निरख बच्च जनु धेनु लबाई। गाय जो जनी हुई रहती 2 दिन की, वो दूसरी गायों के साथ में जंगल चरने के लिए जाती।
पर जब उसका बछड़ा यहाँ भी भूखा हो जाता है तो वो यहाँ चिल्लाता है घर में, तो वो गाय के थनों में से दूध उतर जाता है और वो बेचैन इतनी हो जाती है कि फिर तुम कुछ कर लो, वो मानती नहीं है जब तक वो दौड़ के आएगी माँ माँ की आवाज करते हुए, अपने बछड़े को दूध नहीं पिला देगी जब तक मान ही नहीं सकती। तो हमने कहा जी उसका माँ और उसकी बेटी का कनेक्शन है, इसी तरह से हमारा भी भगवान से कनेक्शन हो, यही संध्या है। हम भी ऐसा मान के चलें कि हम अपने ध्यान में बैठते हैं, जब जो पूरी तरह से हो गया निर्विकल्प समाधि में, समझ ली उसका तो जो उसका रिसीव हो गया, उसका फोन लग गया, उसकी संध्या सफल हो गई, उसका ध्यान पक्का हो गया। जी दो तरफा है काम, एक तरफा नहीं। तो ये गुड़िया के प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया। अब देवेंद्र भाई आ गए हैं, तो ये संगति हम लोगों ने देवेंद्र भाई पढ़ ली है 28 हम्म। में। हम्म। वो उसको देख लीजिए, उस पर बोलना है अपन को। अच्छा, 28 सारा पढ़ लिया आज? नहीं नहीं, केवल संगति पढ़ी है। आज कुछ और होने की संभावना है। तो इसे विनोद जी का सबसे पहले कुछ संबोधन विनोद जी था आए नहीं थे जब तक अपन को चलाना। हम्म। उनके ज्वाइन करने में बेन भाई 15-20 मिनट, शायद अभी 15 मिनट और लग जाएगा, 20 मिनट तो हम्म। रास्ते में है वो। ठीक है। तो 28वां जो संगति है, जी तो पेज नंबर 97 to 100, वो चारों पेज पढ़ लिया है क्या? नहीं, एक इतना ही पढ़ा संगति वाला, श्लोक पढ़ा ही नहीं है। आप अच्छा। आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा, तो वो पहले उसका संगति का पढ़ लेना है, बाद में सत्संग करेंगे, कैसे करेंगे? संगति का कर लें चार। पहले। जी हाँ, तो वो 4 पेज आज बहुत इम्पोर्टेंट है जी ना। इसमें मैं एक सारांश बता रहा हूँ जी कि ये संगति में जो आत्मा अनंत और निश्चल, आत्मा अनंत और निश्चल में एक शब्द ऐसा बताया है इसमें कि आत्मा को जन्म मृत्यु, बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था, और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, ये सबसे आत्मदेव को कोई संबंध नहीं है। उसी को ही अनंत और निश्चल बताते हैं। तो अगर हम समाधि में भी जो अनुभूति करते हैं उसको भी अगर आत्मा का संबंध नहीं है, ये जो शब्द अभी इसमें जो बताया है ना, वो आज हमारा प्रधान सब्जेक्ट रहेगा। तो अभी ये पहले हम ये पढ़ लेते हैं, हम्म बाद में हम इसके बारे में सत्संग करें कि ये शब्द क्यों लिखा हुआ है। हम्म तो आत्मा निश्चल, निर्मल, अनंत, शुद्ध, अजर और अमर, ये वैसे शब्द बहुत सामान्य दिखते हैं, लेकिन जब ऐसे बताते हैं कि भी आत्मा को समाधि से भी कोई संबंध नहीं है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। हम्म। तो इसीलिए आज हम चिंतन और सत्संग करेंगे। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, गुड़िया पढ़ो। जी महाराज जी। हम्म। संगति से। का नहीं, संगति, गुड़िया आगे पढ़ो श्लोक। पेज नंबर 97, निर्मलो निश्चलो अनंत शुद्धो मम अच्छा जी मजरो महाराज। मरम। निर्मलो निश्चलो अनन्तः शुद्धो अहमजरो अमरः नाहं देहो हृषदूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। मैं निर्मल, निश्चल, अनंत, शुद्ध, अजर और अमर हूँ। मैं असद रूप देह नहीं हूँ। इसे ही बुद्धिमान जन ज्ञान कहते हैं। निर्मलः, देह स्थूल हो या सूक्ष्म, निर्मल नहीं हो सकता। कितना भी पाउडर देह में लगाते रहें, यदि 10 दिन साबुन न लगावें तो शरीर मलिन हो जाएगा, क्योंकि पाउडर भी मैल ही है। इसी प्रकार हम जो भी कर्म या मनोराज करते हैं, वह तत्काल चाहे जितना ही सुखद या उत्तम लगे, अंततः
वह मैल ही बनता है। हमारे उस उत्तम कर्म या उत्तम संकल्प के कारण हमें एक अभिमान और जुड़ जाता है, मन में एक वासना और आ जाती है। कर्म करने से पूर्व वासना होती है, कर्म करते समय अहं क्रिया होती है और कर्म करने के बाद उसमें ग्लानि अथवा अभिमान होता है। इस प्रकार कर्म मात्र मल है। इस कर्म से असंपृक्त हो जाना ही निर्मलता है। जिस कर्म को करने पर ग्लानि हो, पश्चाताप हो या आलस्य आवे, वह तामस कर्म है। जिस कर्म को करने पर अशांति हो, थकावट हो, कर्म का विस्तार बढ़े, वह राजस कर्म है। जिस कर्म को करके चित्त प्रसन्न हो और उत्तम कर्म करने का अभिमान बढ़े, यह सात्विक कर्म है। जिसको अपने में किसी अभाव का अनुभव नहीं होता, उसे किसी वस्तु के भोग योग से अपने में पूर्णता लाना आवश्यक नहीं होता। आत्मा ऐसा ही परिपूर्ण और निर्मल है। इसमें देश काल पदार्थ मल नहीं लगा सकते। आत्मा निर्मल है का अर्थ है कि मल के रूप में उससे दूसरी किसी वस्तु का संसर्ग नहीं है। निर्मल का अर्थ है द्रव्य संबंध रहित। निश्चलः, निश्चल का अर्थ है देश संबंध रहित। यह आत्मा न स्वर्ग जाता न नरक। देह से देहांतर की प्राप्ति भी इससे नहीं होती। स्वयं में भी यह बच्चा युवा वृद्ध नहीं होता। अनंतः, अनंतः का अर्थ है काल संबंध रहित। आत्मा जन्मता मरता नहीं। शरीर की शैशव युवा वार्धक्यादि अवस्था में जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं, शरीर के धर्म गमनागमन, शरीर की स्थिति और समाधि आदि स्थूल या सूक्ष्म शारीरिक अवस्थाओं से आत्मदेव का कोई संबंध नहीं है। शुद्धा, सब स्थितियों में, सब स्थितियां देश में होती हैं, सब भावनाएं काल में होती हैं और सब संबंध वस्तुओं में होते हैं। आत्मदेव तो सर्वथा शुद्ध है। यह जो हम ज्ञान रूप शुद्ध चैतन्य हैं, इसमें गेयपना नहीं मिलाना चाहिए। हम ज्ञान हैं, उसमें गेय नहीं है। आत्मा में दो बातें बाहर से आरोपित होती हैं। गेय का आकार, जैसे यह घड़ी है, यह छड़ी है, यह पुस्तक है, यह मनुष्य वृक्ष या पशु है आदि पृथक पृथक आकार, और मैं इन आकारों को जानने वाला ज्ञाता, इन सबसे पृथक हूँ। यह ज्ञातापना प्रतीत होना शुद्ध ज्ञान में अहं ज्ञाता इदम ज्ञेयम, यह इदम अहम इदम दोनों अध्यारोपित हैं। ज्ञान मात्र ही अपना स्वरूप है। जो घड़ी छड़ी पुस्तकादि को जान रहा है, वह तो वृत्ति विशिष्ट से उपहित है। शुद्ध का अर्थ है अद्वितीय, जिसमें द्वैत है ही नहीं। अजरो अमरा, आत्मा में बुढ़ापा आत्मा में बुढ़ापा है न मृत्यु। जरा और मृत्यु तो शरीर में होती है। शरीर मलिन है, आत्मा निर्मल है। शरीर चल रहा है, आत्मा निश्चल है। शरीर अंतवान है, आत्मा अनंत है। शरीर अशुद्ध है, आत्मा शुद्ध है। शरीर जरा मृत्यु से ग्रस्त है, आत्मा जरा मृत्यु से रहित है। ना हम देह, मैं देह नहीं हूँ। यह देह असद रूप है, दुष्ट है, किंतु इसे दुष्ट कैसे समझा कैसे जाए। मेरी बाल्यावस्था में एक मनुष्य कभी कभी मेरे पितामह के समीप आता और रुपया मांगा करता था। मेरे पितामह कभी उसे 200 रुपए भी दे देते, कभी 5 या 10 रुपए, 5 या 2 ही रुपए, कभी तो 2 आने ही देते थे। कुछ भी मिलने पर वह प्रसन्न हो जाता था। कभी कभी मेरे पितामह उसे कुछ नहीं देते थे। जिस दिन उसे कुछ ना मिलता, उस दिन वह बहुत अधिक गालियां बकता, धरती पर लोटपोट हो जाता और सिर पटकता और कहता, कुछ नहीं दोगे तो यहीं तुम्हारे द्वार पर प्राण दे दूंगा। वह अफीम खाता था। अफीम के लिए उसे पैसों की आवश्यकता पड़ती थी। आप क्या कहते हैं, ये भला आदमी था? अब आप अपने शरीर की ओर देखें। इसे आप खिलाते पिलाते हैं तो यह प्रसन्न रहता है, ना खिलावें तो अप्रसन्न। इंद्रियों को भोग देते रहें तो वह प्रसन्न, और ना दे तो अप्रसन्न। 2 दिन भोजन ना दे तो हाथ पैर नेत्र कर्म हड़ताल करने लग जाते हैं। इसलिए ये इंद्रियां और देह असद रूप हैं, दुष्ट हैं। श्रीमद् भागवत में आया है, असद असन असदिंद्रिय असदिंद्रिय सणात,
इन इंद्रियों की तृषा बुझती ही नहीं। इनको पानी पिलाओ तो सोडा मांगेंगी और सोडा पिलाओ तो शरबत चाहेंगी। इनकी प्यास बुझने का नाम नहीं लेती। वृंदावन के आश्रम में एक वृद्ध ब्राह्मण थे, पंडित श्री तुलसी राम जी। वे अपने ही हाथों भोजन बनाकर खाते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। प्रायः वे शाक नहीं बनाते थे। कभी वे मेरे समीप आते और दादा उन्हें 2 आलू या 2 टमाटर दे देते तो वे बहुत प्रसन्न होते और कहते कि यह अमृत है, क्योंकि अयाचित मिला है। अमृतम यद याचितम। भोजन करने के बाद भी वे उनकी प्रशंसा करते। वे सत्पुरुष थे, पर जिसे 2 आने और 2 4 आने मांगे, 4 आने, 2 8 आने आने पर और 8 आने तो 2 रुपया मांगे, जिसकी मांग बढ़ती ही जाए, जो कभी संतुष्ट ना हो, वह दुष्ट है। ये इंद्रियां ऐसी ही दुष्ट हैं, इनका पेट कभी नहीं भरता। यत् पृथिव्यां व्रीह्यं व्रीह्यवं हरिण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीति पुंसः काम हस्तस्य वै। भागवत पृथ्वी में जितना अन्न है, स्वर्ण है, जितने पशु हैं, स्त्रियां हैं, वे सब मिलकर भी एक किसी एक कामनाहत व्यक्ति के मन को संतुष्ट नहीं कर सकती। यह श्लोक पुराणों और महाभारत में अनेक स्थलों पर मनुस्मृति में भी कहा गया है। न जातु कामः कामा कामना कामनाप भोगेन शास्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा विवर्धते विवर्धते। जैसे घी से अग्नि बुझती नहीं, प्रत्युत बढ़ती ही है, वैसे ही काम भोग से कामनाएं शांत नहीं होती, उल्टे बढ़ती हैं। इन नित्य अतृप्त रहने वाले दुष्टों से मेरा कोई मेल नहीं है। यह जड़ है, मैं चेतन हूँ। यह जन्मते मरते रहते हैं, मैं अजर और अमर हूँ। भला जुए खटमलों से हमारी क्या मित्रता। वृंदावन में लगभग 100 वर्ष की आयु के एक संत श्री हाथी बाबा रहते थे। मैंने उनसे एक बार पूछा, शरीर कैसा है? वे बोले, तुम जानते हो कि यह शरीर किसे कहते हैं? शीर्यते यह सा शरीरः। जैसे वट, पीपल आदि के पत्ते जब पुराने हो जाते हैं तो स्वयं टूटकर गिर जाते हैं, ऐसे ही शरीर पुराना होकर गिर जाने वाला है। वेद मंत्र है, अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वस तिस्कृता। आप कहाँ रहते हैं? पीपल पर। आपका घोंसला वृक्ष पर है और वह भी पत्ते पर। वह पत्ता सूख रहा है, थोड़ी हवा चलेगी तो वह पत्ता टूटकर गिर जाएगा। अतः इस शरीर से अपने को पृथक कीजिए। मैं यह शरीर नहीं हूँ। यह अज्ञात वस्तु की सत्ता नहीं रहती, वह ज्ञान है। जो ज्ञात होता है वह तो ज्ञान से अभिन्न होता है। जय गुरुदेव। सर्व गुरु सत्ता को परम पूज्य ललित गुरु जी और आप सबको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अभी ये चैप्टर का अंतिम श्लोक 28वां। तो ये चैप्टर में आत्मा का टोटल 22 लक्षण या आत्मा का स्वरूप और ज्ञान के स्वरूप में बात किया, सत्संग किया हमने। अभी इसमें निर्मल, निश्चल, अनंत, शुद्ध, अजर और अमर, ये जो आत्मा का जो 6 जो स्वभाव है, आत्मा का स्वरूप है, जिसको ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। तो सबसे पहले निर्मल, जिसमें मल नहीं है और द्रव्य संबंध रहित जो स्वरूप है, वो आत्मा का स्वरूप है। तो जब अहम भाव के कारण सत्व, रजस और तमस तीनों हम कुछ भी कर्म करते हैं, तो तीनों कर्म में सबसे पहले हम संकल्प करते हैं, बाद में क्रिया करते हैं
क्रिया मीन्स कर्म करते हैं और कर्म फल की प्राप्ति होती है। तो ये जो सारा जो है कर्म फल का, जो अहम और इदम से कि मैं कर्म कर रहा हूं, वो जो आपका मन का भाव है, उसी वो ही मल है। तो ये जो मल है, वो मन बुद्धि चित्त और स्मृति से जुड़ा हुआ है, जो पंचकोश से जुड़ा हुआ है। लेकिन आत्मा जो शक्ति स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो पर ब्रह्म स्वरूप है, उसके कारण पंचकोश है। और पंचकोश के कारण अहम भाव का स्फुरण के साथ ये मल जो है, वो हमारे एक अज्ञान के कारण मन बुद्धि स्मृति में है। लेकिन निर्मल तो आत्मा का जो स्वरूप है, वो सत चित्त आनंद स्वरूप, जो समाधि सविकल्प और निर्विकल्प समाधि के समय जो आत्मा का एक हमारा कुंडलिनी शक्ति का शांत स्वरूप है, वो एक निर्मल हो जाता है। तो उसी को ही एक निर्मल शब्द जो ज्ञान के स्वरूप के लिए बताया हुआ है। दूसरा शब्द निश्चल, जो प्रथम निर्मल मीन्स द्रव्य संबंध रहित और निश्चल मीन्स देश संबंध रहित। देश संबंध रहित का मतलब जो बाल्यावस्था, यौवनावस्था और इसके पहले, यही हमारे व्यष्टि को पिंड स्वरूप जीव जो अहम भाव के कारण पर ब्रह्म में से हमारा ये जो पिंड स्वरूप जीव की उत्पत्ति हुई है, उसने पहले बहुत जन्म ले चुका है। हर एक पिछले जन्म में भी हम बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था और पीपल का पान जैसे गिर जाता है, इसके पहले हमारे भी यही मृत्यु का भी यही जो हमारे जो पिंड स्वरूप जीव है, उसने भी बहुत अनुभूति किया हुआ है। लेकिन अभी है वो हमारे स्मृति में नहीं है। लेकिन हर जन्म में जो हमारा पिंड स्वरूप जीव है, जो आत्मा स्वरूप है, कि जिसके कारण पंचकोश की अनुभूति करते हैं, वो निश्चल है। तो हमारे आत्मा स्वरूप को जो चल और निश्चल, तो वो देश संबंध काल समय, वो सबसे निर्लेप है, उससे कोई संबंध नहीं है। इसीलिए आत्मा का जो हमारा स्वरूप है, वो निश्चल है। अभी अनंत, अनंत मीन्स काल संबंध से रहित, उसी को अनंत बोल है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो जो इसका कोई मृत्यु नहीं है आत्मा का, वो कोई शैशव और युवावस्था से भी कोई संबंध नहीं है। जो मृत्यु होता है, वो सिर्फ पंचकोश स्वरूप जो है उसका मृत्यु होता है। लेकिन जिसके कारण पंचकोश है, उसका मृत्यु नहीं है। चौथा है शुद्ध। तो ज्ञान और ज्ञेय, अहम और इदम, मैं और मेरा, द्वैत और अद्वैत, वो जो सारा जो अज्ञान है, वो अज्ञान के कारण, अहम भाव के कारण ये अशुद्धि मन बुद्धि स्मृति चित्त तक ही है। इसी लेकिन वास्तव में जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो शुद्ध ही है, अजर और अमर। तो आत्मा अनंत है। अभी मैं एक प्रधान शब्द जो मैंने भी बताया, अभी हमने पहले शुरुआत में बताया कि आत्मा का स्वरूप, अगर हम जिसको समाधि
द्वैत और अद्वैत तीनों से निश्चल है, तीनों से अनंत है, और देश संबंध रहित, काल संबंध रहित आत्मा है। ये शब्द योगवशिष्ठ रामायण में बहुत अच्छी तरह सरस्वती और लीला के प्रसंग से बताया, और इसकी तुलना जो स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था और उसी समय जो स्वप्न और जागृत अवस्था की जो अनुभूति कर रहा है, जो आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है, उसके बारे में चिंतन में ऐसे बताते हैं कि जब आपको स्वप्न की अनुभूति होती है, तब वो ही आत्मा दृष्टा, दृश्यत और दर्शन, अहम और इदम, वो स्वरूप की एक अनुभूति करता है। लेकिन स्वप्न की अनुभूति के बाद जागृत में जैसे पता चल रहा है कि स्वप्न के समय, अगर स्वप्न में आपका जन्म हुआ, मृत्यु हुआ और यौवनावस्था, बाल्यावस्था हुआ, वो सिर्फ आपके एक अनुभूति किया। वास्तव में जो अनुभूति करने वाला आपका स्वरूप था, उसको संबंध से, स्वप्न से एक संपूर्ण अलिप्त था। तो यही अगर आप सतत चिंतन करोगे, तो जागृत अवस्था में भी जो आपका स्वरूप, जो दृष्टा, दृश्य, दर्शन, अहम और इदम, इवन जागृत अवस्था में आप समाधि की अगर अनुभूति करते हो, तो समाधि की द्वैत और अद्वैत की जो अनुभूति कर रहे हो, वो भी अनुभूति से आत्मा का जो ज्ञान का स्वरूप है, वो निश्चल है और निर्मल है। तो ये आपको अभी समझ में, अगर अब यही बुद्धि से, हमारे स्मृति से, ये सत्संग से आपका जो आत्मा का स्वरूप है, उस वो समाधि, निर्विकल्प समाधि, द्वैत और अद्वैत सबसे अलिप्त है, वो ही निश्चल और निर्मल है, जो आत्मा का स्वरूप है। जैसे स्वप्न की जागृत में अनुभूति होती है कि स्वप्न में जो भी आपने अनुभूति किया, उससे आपका अपने स्वरूप जो जो अनुभूति कर रहा था, उसके कोई संबंध नहीं है। तो वो ही इसमें निर्मल, निश्चल और अनंत का जो स्वरूप बताया हुआ है, लक्षण बताया हुआ है। तो आत्मा का स्वरूप द्रव्य संबंध रहित है, देश संबंध रहित है, और काल संबंध रहित है। ये तीनों शब्द का जो आप चिंतन करोगे, तो ये आत्मा का निर्मल, निश्चल और अनंत, ये तीनों का स्वरूप का ज्ञान आपको होगा, जो अपरोक्ष अनुभूति के मार्ग में ले जाएगा। अभी पिछले सप्ताह ये जो बात हुआ, कि हम जो अभी सत्संग कर रहे हैं, अपरोक्ष अनुभूति का जो हमने अभी ये चैप्टर का सत्संग किया, ये ज्ञान योग है। अभी यही ज्ञान का स्वरूप और कुंडलिनी शक्ति का जो हम साधन से जुड़े हुए हैं, वो दोनों का संबंध क्या है? तो आत्मा का स्वरूप और ये हमारी कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप, और जो हमने अभी ज्ञान का स्वरूप का, तीनों का संबंध के बारे में जब बात करें, तो ये जो शक्तिपाद, उसका ई बुक जो राजेश भाई मिश्रा ने हमारे ग्रुप में रखा था, इसमें पेज नंबर 15 से पेज नंबर 20, इसमें कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप क्या है, वो बहुत अच्छी तरह हमारे दादा गुरु परम पूज्य विष्णु तीर्थ महाराज जी ने जो बताया हुआ है, तो उसी का भी हम बात कर लेते हैं कि कुंडलिनी शक्ति वो आत्मा से ही है, वो श्रुति का प्रमाण है,
वो पेज नंबर 20 में 16 पे बताया हुआ है हमारे दादा गुरुजी ने, का अथर्ववेद में एकादश कांड में ये शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, वो आत्मा से ही है, वो स्मृति का प्रमाण है। उसके बाद दूसरे श्लोक में इसमें बताया है कि यही कुंडलिनी शक्ति ही चित्ती शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, वो ही ब्रह्म और वो ही सतचित्त आनंद स्वरूप है। उसके बाद इसमें बताया हुआ है कि यही कुंडलिनी शक्ति ज्ञानवती भी है, शक्ति भी है। यही कुंडलिनी शक्ति जो प्राण भी कहते हैं, जो ऊर्जा शक्ति, तो ब्रह्म से व्यक्त जो अपने जो स्वरूप की शक्ति, आत्मा जो है वो अविकारी, अपरिणामी, वो ही कुंडलिनी शक्ति है। न वो ही कुंडलिनी शक्ति परिणत होकर जगत का रूप धारण कर लेती है, तो वो ही प्राण शक्ति, वो ही कुंडलिनी शक्ति ब्रह्म से उत्पन्न होती है, और वो ही कुंडलिनी शक्ति, यही सारा ब्रह्मांड और पिंड स्वरूप यही कुंडलिनी शक्ति है। ये शक्तिपात रहस्य में बताया हुआ है। तो इसका संबंध जो हम ज्ञान का स्वरूप का, जो हम देह नहीं है, हमारा स्वरूप आत्मा का जो ज्ञान का स्वरूप, जो अभी 22 जो स्वरूप जो आत्मा का बताया हुआ है, वो सिर्फ एक ज्ञान योग के माध्यम से है। लेकिन जब हम साधन में बैठते हैं और हम परोक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति, जब हम कुंडलिनी शक्ति का, जब हमारे देह से अलग होकर सूक्ष्म देह की जब अनुभूति करते हैं, तो यही कुंडलिनी शक्ति, वो ही आत्मा है, वो ही ज्ञान स्वरूप है। वो अथर्ववेद में भी बताया हुआ है, हमारे दादा गुरुजी ने ये बुक में भी बहुत अच्छी तरह शक्तिपात का और कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप बताया हुआ है। एंड गोपीनाथ स्वरूप, जो पंडित गोपीनाथ जी है, उनका कुंडलिनी शक्ति रहस्य, इसमें भी यही कुंडलिनी शक्ति का जो स्वरूप बताया हुआ है, वो आत्मा से ही ये कुंडलिनी शक्ति है, न वो ही चित्त शक्ति, चेतन से शक्ति है। तो ये जो हम सिर्फ ज्ञान, जो उसका स्वरूप, अभी तक हमने जो आत्मा का 22 स्वरूप का जो लक्षण का स्वरूप की जो हमने बात किया, तो ये जो हमारी कुंडलिनी शक्ति, जब हम खुद साधन की अनुभूति करते हैं, तब आपको ये कुंडलिनी शक्ति वो निर्मल भी है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये कुंडलिनी शक्ति, उसको कोई मल नहीं है, सिर्फ शक्ति स्वरूप है, वही पर ब्रह्म स्वरूप है। वही कुंडलिनी शक्ति का हम चिंतन करें तो वो निश्चल है। वही कुंडलिनी शक्ति का जब हम साधन में अनुभूति करते हैं, तो वो देश संबंध से रहित है, काल संबंध से रहित है, द्रव्य संबंध जो है, जो देह से, जो हमारा अन्नमय कोश वाला देह है, और 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, वो सबसे रहित जो हम कुंडलिनी शक्ति का जब हम अनुभूति करते हैं, तो वो अनुभूति, वो ही कुंडलिनी शक्ति, वो ही ज्ञान स्वरूप है, वो ही आत्म स्वरूप है, वो आत्मा से ही है। ये हम प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं। तो इसीलिए हमारे बाग बाबू हमेशा बताते थे कि ज्ञान योग सिर्फ पंडित लोगों की बात है, लेकिन हमें जो ये गुरु परंपरा में जो कुंडलिनी शक्ति और सहज योग परंपरा का जो हमें साधन मिला है, वो हमारे लिए एक आत्म साक्षात्कार, अपरोक्ष अनुभूति का, हमारी जो अनुभूति होती है, वो कुंडलिनी शक्ति का जो जागृत
के कारण, और जो हम समाधि की अनुभूति करते हैं, तब निर्विकल्प समाधि, जो मैं तुरीयावस्था की बात कर रहा हूं, तो तुरीयावस्था और निर्विकल्प समाधि में हमारी कुंडलिनी शक्ति जब पर ब्रह्म परमात्मा से जुड़ जाती है, तब वो एक शांत सत्य चित्त आनंद स्वरूप हो जाती है। तब यही कुंडलिनी शक्ति निर्मल, निश्चल, अनंत, शुद्ध, अजर और अमर, वो जो हमारा जो लक्षण है, वो ही कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप है। वही कुंडलिनी शक्ति जो दृश्यमान जगत है, जागृत अवस्था में जो आपको जगत दिखता है, उसका भी सर्व जो हिरण्य गर्भ जगत का लय होके, वो पर ब्रह्म जो शिव से, जीव और शिव का कुंडलिनी शक्ति और सदा शिव से जो मिलन होके, जो हम समाधि की स्थिति में जब हमें प्राप्त होती है, और वो ही ब्रह्मांड और पिंड, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति से ही जो सारा जगत उत्पन्न हुआ है, वो ही लय होके पर ब्रह्म से लीन हो जाती है। तो ब्रह्मा, जो विष्णु का स्वरूप, जो शेष शयन पे जो आपको बताते हैं, तो शेष शयन मीन्स जो नाग, शेष नाग का जो स्वरूप है, वो ही 3.5 सरपन पावन जो बताते हैं, वो ही कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप है। और शिव का जब आप देखते हो, तो शिव का जो फोटो या इसमें देखते हो, तो इसमें जो सर्प 3.5 राउंड जो इसके गले में दिखता है, वो ही कुंडलिनी शक्ति है। और जब आप शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करते हो, तो शिवलिंग के ऊपर इडा पीड़ा सुषुम्ना रूपी जो त्रिपुई है, उसके ऊपर जो अभिषेक करते हो, वो अभिषेक भी एक अमृत स्रावी है। और जो इसमें 3.5 राउंड का जो नाग का जो हम बताते हैं, ये भी एक कुंडलिनी शक्ति का ही स्वरूप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आत्मा का स्वरूप है, वो ही शिव और शक्ति का स्वरूप है। और आत्मा का जो स्वरूप है, वो ही विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। और पंचदेव जो बताते हैं कि पंचदेव, वो सारा अंत में पर ब्रह्म स्वरूप का ही जो सुपर जो शक्ति बताते हैं, उसी का ही एक अलग अलग लक्षण के माध्यम से अलग अलग पंचदेव जो है, वो वास्तव में यही एक आत्मा का ही, परमात्मा का ही स्वरूप है। उसीलिए ये भगवत गीता में बार बार बताते हैं कि हर जीव के अंदर मेरी उपस्थिति है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हर जीव के अंदर मैं हूँ। तो ये अगर आप अंतर्मुख होके अगर आप ढूंढने जाओगे, तो ये जब मैं का जो अहम भाव है, अहम और इदम, मैं का स्वरूप जब आपको मिट जाएगा, तब आपको आपको आत्मा, जिसके कारण पंचकोश है, वो ही ऊर्जा शक्ति, एंड हम तो खुद अनुभूति करते हैं ये कुंडलिनी शक्ति का, कि जो आत्मा का स्वरूप है। तो ये ज्ञान का स्वरूप का जो सारांश जो है, वो अभी मैंने आपको बताया कि यही कुंडलिनी शक्ति ज्ञानवती भी है, वही प्राण शक्ति है, वो ही ऊर्जा शक्ति है, वो ही आत्मा और ज्ञान का स्वरूप है। और ये जो चैप्टर में जो हमने पिछले जो 6 श्लोकों में जो आत्मा का ज्ञान का स्वरूप बताया, वो ही कुंडलिनी शक्ति है, वो ही आत्मा शक्ति है। न वो ही सदा शिव पर ब्रह्म परमात्मा, वही भगवान विष्णु का स्वरूप है, वो ही सूर्य देव का स्वरूप है,
जो गणेश की हम प्रार्थना करते हैं, वो भगवान पंचदेव में जो गणेश जी है, वो सारा यही एक आत्मा शक्ति का ही अलग अलग स्वरूप है। तो यही उसी को ही ब्रह्म ज्ञान बताते हैं, उसी को ही आत्मज्ञान बताते हैं न। वो ही हम जो अनुभूति हम समाधि में करेंगे, क- जो अभी फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि यही आत्मा जिसको देश काल और समाधि, द्वैत और अद्वैत उससे भी पर है। तो जब आप निर्विकल्प समाधि में आपका जब शांत स्वरूप होगा, वही शांत स्वरूप जो होगा, इसमें जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि तीनों का लय होके जब आप एक शांत स्वरूप होगे, वो आत्मा का स्वरूप है। वो ही आत्मा में अहम और इदम का स्फुरण के कारण हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, द्वैत और अद्वैत का जो अनुभूति हम करते हैं। लेकिन जब शांत स्वरूप में आत्मा का जब निर्विकल्प समाधि और तुर्यावस्था में जब वो शांत स्वरूप होता है, तब ये सबसे निर्मल, निश्चल और अचल हो जाता है। उसीलिए इसमें बताया, ये शब्द बताया हुआ है कि आत्मा इसको समाधि से समय काल, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, पुनर्जन्म और इतने जन्म जो हो चुका है, उससे कोई संबंध नहीं है। वही आत्मा का स्वरूप है। तो ये मैंने अभी इसका जो सारांश बताया। तो अभी मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम जो साधन से जुड़े हैं, तो ये ज्ञान योग और आत्मा का स्वरूप और कुंडलिनी शक्ति तीनों के संबंध में बारे में आप बताइए। ओम नमो नारायण। ये भैया वो आ गए पंडित जी का नहीं? गुरुजी घर तक पहुंच गए हैं, वो लैपटॉप वगैरह खोल रहे हैं, उनसे भी बात तो हुई थी तो अभी, अच्छा, लेकिन आए नहीं है, इसमें ज्वाइन नहीं किए। दे दें इसको, है ना? सदगुरुदेव भगवान की जय। मोटे तौर पे ऐसा अनुमान करें कि जो अपने पांच तत्व हैं, उनमें से जितना ज्यादा जड़त्व जिसमें है, जड़ता, उसी में भी सारी बातें जो देवेंद्र भाई ने बताई है कि वही उसमें मैल पाया जाएगा, उसमें गति पाई जाएगी, उसमें ये नाश होने का धर्म पाया जाएगा। एक एक तत्व को सोच ले मन से। सबसे पहले पृथ्वी, और उससे कम जड़ अपने चक्करों को भी लेते जाए तो समझ में आता जाएगा। अपनी शक्ति की उठना जो है, मूलाधार से उठती है अपनी शक्ति। तो मूलाधार माने पृथ्वी तत्व है, वहां के देवता गणेश जी। तो मूलाधार से अगर आपकी चेतना उठती है, तो इस स्थूल शरीर का भान जो है आपका, वो इस स्थूल शरीर का भान आपका कम होता चला जाता है। क्योंकि पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा जड़ है। ये हमारी हड्डियां वगैरह जो है, जिसका जी बना हुआ पूरा पिंजरा, ये पृथ्वी तत्व का है। दूसरा, फिर उससे कम जड़, खूब विचार के देखो आंख खोल के, उससे कुछ कम जड़, पृथ्वी से तत्व से कम जड़, तरल, थोड़ा जल है। जल का स्थान स्वादिष्ठान में, उपस्थ में है, दूसरे नंबर पे है।
योनि के पास। जितना भी आंसू से लेकर के, मूत्र से लेकर, जल से लेकर के, जो चीज प्रवाहमान है शरीर के भीतर, जो भी कुछ, जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते, जिसमें प्रवाहशीलता है पानी की तरह, चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है। ये जो चीज है वो, हड्डी टूट जाए तो वो तो पृथ्वी तत्व है हड्डी, मगर और कहीं चोट लगेगी फिर खून बहने लगेगा, ये जल तत्व है। आंसू आते हैं वो, नासिका में कुछ आता है द्रव वो, यूरिन आती है वो, जो भी कुछ आता है, जी उससे कुछ पृथ्वी की तुलना में इसमें कुछ श्रेष्ठता समझ में आती, क्योंकि पृथ्वी का एक वजन है, वो ठोस और आकार है उसमें। पर जल का एक विशेषता है, प्राइमरी क्लास में पढ़ाते हैं, बहुरूपीय जल। बाटल में जल डाल दो तो बाटल के आकार का, गिलास में गिलास के आकार का, उसका खुद का कोई आकार नहीं। जिस आकार में डाल दिया जाए वो उसी आकार को ग्रहण कर लेता है। एक उसमें विशेषता आई है, इसमें जल में। तो जब आपका ध्यान, आपकी चेतना मूलाधार से उठ करके स्वादिष्ठान में आती है, तो उसका प्रभाव आपके आपके श्वास पे भी पड़ता है, और ये जो रक्त दौड़ रहा है हमारे शरीर में, उसमें भी गति का जो है वो स्थिरता आ जाती है। पर वहां न रुकने का संकेत पतंजलि ने भी दिया है, गुरु महाराज ने भी दिया, क्योंकि वह जल चंचलता का प्रतीक है। पानी कहीं गिरे वो ढाल की नीचे की तरफ जाता है। आज सवेरे के ध्यान में प्रसंग बस ऐसी चर्चा चली थी कि राधा के का एक भजन गाया भारती जी ने, तो मैंने उसको ऐसे कहा कि राधा का जो विरुद्धार्थी है वह है धारा। धारा मतलब जल की धारा ऊपर से हमेशा नीचे की ओर रहेगी। ऊपर से नीचे की ओर का मतलब हुआ कि हमारा ये कमर है, कमर के नीचे की जो इंद्रियां हैं उनमें ही अगर हमारी चेतना काम करती रहे, वहीं अटकी रहे, तो वो धारा ही है। वहां से जब उठकर के ऊपर के केंद्रों में जाती, जब वो स्वादिष्ठान से उठ करके फिर मणिपुर में आती है, तब वो ऊपर पहुंच के राधा उसको कहते, वो ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती। आज जो हमारे विनोद भाई आने वाले हैं, या जो भी अब आ आगे गए, हैं, आ गए। आ गए हैं, तो उनकी भी इसी में हम बात कर लेते हैं। मैं विनोद जब जा रहे थे, विनोद भाई जो अब आ गए हैं, हमारा इनका बड़ा विचित्र संबंध है। विनोद भाई को मैंने प्राइमरी में पढ़ाया, और अब भी हमारे बराबर भी हो गए उम्र में, ऐसा लग रहा है ना। तो विनोद भाई ने नर्मदा जी की परिक्रमा की। मैंने विनोद जी से कहा था कि जिनको भूगोल का ज्ञान है वे जानते हैं कि दक्षिण के पठार की जो भौगोलिक रचना है हिंदुस्तान के, उसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। आप केरल से लेकर के मध्य प्रदेश तक जितनी नदियां निकली हैं, वे सभी नदियां पश्चिमी तरफ से निकल के, पश्चिम के पहाड़ से, और पूर्व की तरफ प्रवाहमान होती। एकमात्र नर्मदा जी ऐसी है जो उस ढाल के विपरीत दिशा में बह रही। नर्मदा जी जो है वह पूर्व से निकल करके पहाड़ों को काटती हुई, कितना काटा है वो तो विनोद जी बताएंगे, कितना काटा। बड़े बड़े काले पहाड़ काट दिए हैं मैंने देखे, और वो हमेशा उल्टी दिशा में बही।
इसलिए विनोद से मैंने कहा, विनोद नर्मदा जो है इस ब्रह्मांड की कुंडलनी का प्रतीक है, जो ढाल से विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही। ऐसी दुनिया में कोई नदी नहीं, हो ही नहीं सकती, क्योंकि जल की तासीर ही नहीं है ऐसी। ये नर्मदा जी हैं जो ऐसी ज्ञान स्वरूपा है। इसलिए परिक्रमा दुनिया में केवल नर्मदा जी की होती, किसी की परिक्रमा होती ही नहीं। और हमारे विष्णु जी महाराज ने उनके साक्षात दर्शन भी किए, और उनसे प्रश्नोत्तर भी किए, वो भी मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है। और कहाँ तक कहें कि लोग दर्शन करते हैं, अभी हमारे पास बहुत से प्रमाण हैं उसके, बहुत से, हजारों। तो वो भी कुंडली की प्रतीक है नर्मदा माता। तो मैंने उससे कहा कि अभी पिंडस्थ कुंडलनी की अपन चर्चा करते रहे, अब जब आप परिक्रमा करोगे तो आप ध्यान रखना 24 घंटे, ये ब्रह्मांडस्थ कुंडलनी की चर्चा है। ये आप परिक्रमा जिसे कर रहे हो वो चेतना पूरे ब्रह्मांड की वहां है। ऐसी ऐसी मेरी मेरी मान्यता है, और वैसा मैंने प्रमाण आपको दे दिया। विनोद जी ने आंखों देख लिया वो प्रमाण, कि वो हमेशा ढाल से विपरीत दिशा में जल बहता है, वो बहता ही है बराबर, सब देखते। तो ये अब अभी जो प्रसंग चल रहा है वह यह है कि वह स्थूल पृथ्वी तत्व से जल तत्व में आई, वो कुछ कम स्थूल है। पानी को गर्म कर दो, अपने आप ठंडा हो जाता, ठंडा नहीं करना पड़ता, रखा रहने दो, थोड़ी देर में शीतलता को प्राप्त हो जाएगा, उसका मूल स्वभाव। तो ये स्वादिष्ठान चक्र में आए तो आपकी जो चेतना ने पृथ्वी की स्थूलता को त्याग करके थोड़ी सी कम स्थूलता ग्रहण की, जल तत्व के रूप में। अब फिर ऊपर उठे तो आप अग्नि में आए, मूल मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में आप एक प्रमाण बहुत प्यारा है कि किसी गहरे गड्ढे में जाकर के भी माचिस की तीली जलाओ तो वो नीचे की तरफ नहीं जा सकती, लो उसकी, वो हमेशा ही ऊपर की तरफ जाएगी। तो हिमालय में जलाओ ऊपर जाके तो, और किसी गहरे खड्डे में जाके भी जलाओ माचिस की, तो लो जब निकलेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। वह इससे जल की तुलना में और स्थूलता का त्याग कर चुकी। अग्नि जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ चलती है, स्वाभाविक उसका स्वभाव, क्योंकि उसमें जड़ता कुछ इससे भी कम हो गई। इसके बाद जब जब आप अनाहत चक्र में जाते हो, जिसमें हृदय में, तो वो वायु का स्थान है। अब वायु में आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो जल की तुलना में, अग्नि की तुलना में और कम स्थूल है। केवल हवा चलती है, अनुभव होता है, सांस चलती पता चलता। तो जब यहां हमारी चेतना शक्ति पहुंच जाती है, तब हमारी, जब मणिपुर में रहती तो ग्रीष्म की गर्मी का पता चलता, क्योंकि वो अग्नि है, शीतलता शीतलता का पता चलता। और जब अपना अपनी चेतना अनाहत चक्र में हृदय में आ जाती है, तो उस समय अपनी श्वास जो है मंद हो जाती है। ये सबका अनुभव, श्वास मंद हो जाती है, बहुत ही मंद हो जाती है। कभी जिसको अच्छा साधन हो रहा है, वो अगर पता भी चलाना चाहे, सांस लेना चाहे, तो वह ले भी नहीं सकता। जोर से आप सांस लेना चाहो ध्यान के दौरान तो यू कांट, आप नहीं ले सकते। उसमें बहुत समय लगेगा, जब आपका संकल्प चलेगा तब बाद में वो आएगा, वहां तक बड़ी मुश्किल हो जाती। श्वास लेने की आजादी नहीं रहती ध्यान में। अच्छा ध्यान लगता है तो आप जोर से श्वास ऐसे लेना चाहो तो नहीं ले सकते आप, क्योंकि आप स्थूलता से बहुत दूर निकल गए, आपने 4 चक्र पार कर दिए। और जा करके जब आप आज्ञा चक्र में, यानी फिर ये अपना अब आकाश आया कहाँ से, अपने विशुद्ध चक्र में, गले में। यहाँ बिल्कुल भी स्थूलता नहीं। आकाश मेला नहीं कर सकते आप, आकाश को छू नहीं सकते आप, आकाश का आदि और अंत का पता नहीं लगा सकते आप। तो ये जो है आकाश तत्व, ये इन तमाम जड़ता से बिल्कुल ही मुक्त है। इसलिए
आत्मा के बारे में जितने विनोद भाई ने अभी ये बताया, क्या अपने दबे देवेन साहब भाई ने, ने जो देवेंद्र भाई ने, ये सारे विशेषण आप आकाश तत्व पे लगा लो, उसमें स्थूलता नहीं है, उसका आदि अंत नहीं है, उसमें जड़ सब बिल्कुल भी नहीं है, उसमें गति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। वे सारे आत्मा के जो लक्षण बताए, उनका पहले नंबर बोध आपको जब आपकी शक्ति आकाश तत्व में पहुंचती है, अर्थात विशुद्ध चक्र में पहुंचती है, तब पहली बार आपको आपकी सूक्ष्म में थोड़ी गति होती है। ये वास्तविक ध्यान की शुरुआत यहीं से होती है। हम शक्तिपात वाले अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा। बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी जो शक्तिपात की दीक्षा है, उसकी शुरुआत आज्ञा चक्र से होती है। तो हमें ये ज्यादा उलझना नहीं पड़ता जड़ता से, और हमारी गति सीधी जो है सूक्ष्म में हो जाती है, और हमें हम में से बहुतों को इसका आनंद मिल भी रहा है। तो आज इस श्लोक को फिर बाद में कर लेंगे, विनोद भाई आ गए हैं। तो मैं अब संजय जी से निवेदन करूंगा कि आज नर्मदा जी की अपन शाब्दिक परिक्रमा करें और भाव की परिक्रमा गुरुदेव, करें। गुरुदेव गुरुदेव, सादर प्रणाम। सभी जय हो। गुरुओं को सादर प्रणाम। विनोद जी, नमदे हर। बहुत आभार। 1 मिनट का समय और लेंगे। हम्म। जी। तो हम सबका ये बहुत सौभाग्य है कि अपनी परंपरा में महाराज जी के द्वारा नर्मदा की जो पूरी विधि पूर्वक परिक्रमा की गई, उसके बाद अपने साधक परिवार में विनोद पुरोहित जी अपने जो हैं वो पहले साधक हैं जो पूरी परिक्रमा कर कर आए। तो हम सबकी ओर से उनको सादर प्रणाम। और विनोद जी का एक परिचय तो आपने गुरु जी से अभी सुना ही कि विनोद जी को जो है प्राइमरी में शिक्षा गुरु जी से मिली है। फिर उसके बाद अपने कार्यालयीन जो उनका जीवन रहा है जो, तो उसमें पत्रकार के तौर पे और बहुत लंबे समय तक मध्य प्रदेश में और कई प्रदेशों में संपादक के तौर पर जो है विनोद जी रहे हैं। और एक संयोग था कि अमर उजाला में हम दोनों लोग संपादक के तौर पर साथ साथ काम कर रहे थे कुछ समय तक, अलग अलग संस्करणों में। और हम लोगों का जो है वो आपस का परिचय जो है, और ये जो बीच में गुरुजी का जो सूत्र है वो बहुत बाद में जुड़ा, लेकिन हम लोग एक दूसरे को लंबे समय तक एक सहकर्मी के रूप में भी जानते रहे। तो आज विनोद जी ने एक पत्रकार के तौर पर, एक साधक के तौर पर ये जो नर्मदा जी की परिक्रमा करी है, तो उसमें उनके अनुभवों के बहुत से आयाम हैं। कई दृष्टियों से उन्होंने इस चीज़ को देखा है, अनुभव के बहुत आयाम हैं। तो एक बार में तो बात पूरी नहीं होगी। हम लोग अनुरोध करेंगे विनोद जी से कि आज वो अपने इस परिक्रमा से जो जो पाया है उन्होंने, उसके प्रसाद वो जो है वो हम लोगों से भी बांटना शुरू करें। और उनकी उन्होंने जो धन्यता लेकर आए हो, हम लोगों को भी थोड़ी थोड़ी मिले। विनोद जी। जी। नमदे हर। गुरुदेव प्रणाम। जय हो। नर्मदा परिक्रमा जो है वो वाकई में बहुत ही अद्भुत एक अनुभव है। अ, मेरे लिए स्वाभाविक नर्मदा परिक्रमा में निकलना इसलिए थोड़ा स्वाभाविक था कि मैं चूंकि नर्मदा कछार का पैदाइशी हूँ, नरसिंहपुर का, और जबलपुर में मेरे एजुकेशन हुआ, और होशंगाबाद में मेरी ननिहाल है। तो नर्मदा नर्मदा किनारे जो है वो, तो नर्मदा के महात्म से जो है वो परिचित थे। लेकिन इसका पहला जो विचार आया वो गंगा किनारे आया। जब मैं कानपुर में था तब ये विचार आया कि नर्मदा की परिक्रमा मुझे करनी चाहिए।
कुछ ऐसे प्रसंग आए कि मुझे लगा कि मैं मुझसे ज्यादा नर्मदा के बारे में दूसरे लोग जानते हैं, दूसरे प्रदेशों के, और मैं नहीं जानता, जबकि मेरी पहली जरूरत है कि मैं पत्रकार होने के नाते, एक अपने अपनी जन्मभूमि के नाते मैं अपने नर्मदा कछार को जानूं, नर्मदा को जानूं। तो एक विचार जो है वो घनीभूत हुआ वहां, और वो साकार रूप में आया जब हम बरमान में पिछला जो शिविर था हमारा शक्तिपात परंपरा के तहत, और तब अकस्मात जैसे रहता ना कि एक भावातिरेक में मैंने गुरुदेव से ये बोला कि गुरुजी कुछ विचार बन रहा है कि मैं नर्मदा परिक्रमा पे जाऊंगा। तो वो वाकई में भावातिरेक था, मतलब मैं उस रोमांच को जो है शायद शब्दों में ना पिरो पाऊं, लेकिन उस भाव में मैंने गुरुदेव से बोला, और उन्होंने उसी समय बोला कि जरूर करना चाहिए, और ये बहुत अच्छा विचार है, और विनोद इसको कर डालो। और उन्होंने ये भी बोला कि अपन बात करते हैं कि शायद मैं भी चलूं साथ। और ये विचार यहीं खत्म नहीं हो गया, जब हम लौट के अपने अपने घर चले गए, मैं इंदौर आ गया, तब तक ये था कि भाई ये परिक्रमा करेंगे। और फिर ये आया कि भाई चलो अपन गाड़ी से कर लेते हैं, पहले ये था कि बस से करेंगे, फिर ये आया कि चलो कोई एक व्हीकल से सब जगह चले जाएंगे। और ये सब परिक्रमा होते होते, मतलब विचारों की ये परिक्रमा होते हुए, और अंततः इस निष्कर्ष पे आया कि मुझे तो जाना ही था। मैंने गुरुदेव से बोला कि मैं तो अब निकल रहा हूँ, और उनका आशीर्वाद मिला, और हम 10 तारीख हमारी तय हुई। सबसे अच्छा ये है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि परिक्रमा मार्ग पे जो है वो मैया के दर्शन होते हैं, ये प्रत्यक्षता। जैसे मैं अपनी बात शुरू करने के पहले ही बताऊं कि ये हुआ कि भाई एक संपादक है, उसका जीवन जो है कितना, उसकी जो चाल है वो कितनी होती है, जितना बड़ा न्यूज रूम है उतनी उसकी चाल है। उतना वो चल रहा है, नीचे उतरा, गाड़ी में बैठ के घर चला गया, लिफ्ट दबाई, घर के ऊपर चले गए। तो चलने की बात बिल्कुल ये थी कि भाई नहीं है, क्योंकि हम लोगों का रूटीन भी ये रहता है कि रात में 2-3 बजे सो रहे हैं, तो मॉर्निंग वॉक भी हम लोगों के लिए बड़ा एक स्वप्न जैसा होता था। रोजाना सोचते थे कि यार कल से शुरू करूंगा, शायद वो कल आ ही नहीं पाया। तो घर में भी जब ये चर्चा हुई कि भाई हम नर्मदा परिक्रमा जाएंगे, तो सबने यही बोला कि कैसे जाओगे भाई, चलना तो आता नहीं है भाई, सब्जी भी लेने जा रहे हो 500 मीटर पे तो गाड़ी से या आप स्कूटर से जा रहे हो। मैं थोड़ा अस्थमेटिक भी हूँ, तो चलने में मुझे थोड़ी सी सांस भी फूलती है। और तमाम ऐसी, जैसे रहता है ना कि आप डोल डाल के लिए भी जा रहे हैं, तो वेस्टर्न टॉयलेट में जा रहे हैं, आपसे बैठते ही ठीक से नहीं बन रहा, तो ये तमाम जो शारीरिक मुश्किलात के बीच में ये विचार बहुत तेजी से उपजा, और इतनी तेजी से उपजा कि मैं जब सोता था तो मुझे ऐसा लगता था सपने में कि मैं किसी पानी के किनारे चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। तो एक बार मैंने गुरुजी से भी इस बात का जिक्र किया, घर में जो है श्रीमती जी से भी किया, और अंततः ये हुआ कि यार ये जो है ये लक्षण है कि आप परिक्रमा पे चले जाओ। और अंततः वो समय आया, तो ये हुआ कि हमारे बड़े भाई साहब ने बोला कि भाई ये इतना नहीं कर पाओगे, तुम एक बार बस से कर लो, या उन्होंने जो लास्ट जैसे कह सकते हैं ये बोला कि यार घर परिवार में बहुत नजदीकी लोगों में शादियां हैं, वो शादी कर लो, फिर उसके बाद चले जाना। तो हमने जिस पंडित से मुहूर्त निकलवाया था, उन्होंने 10 तारीख दिया, उन पंडित जो बड़े नजदीकी थे उनको फोन किया हमने कि भाई हमको थोड़ी नई तारीख बता दो दिसंबर की, और उसमें जो है अब हम चले जाएंगे। तो उस वो पंडित जी का जवाब ही नहीं आया, जबकि वो बिल्कुल नजदीकी, मतलब जो ये असंभव है कि वो मेरे फोन का जवाब ही ना दे। दूसरी बार में हमने बोला, उन्होंने बोला भैया मैं बिल्कुल भूल गया था, मैं अभी आपको लगाता हूँ, फिर वो अभी भी 2-3 दिन नहीं आया। फिर हमने 3 दिन बाद फिर लगाया कि पंडित जी पंचांग गुम गया, क्या है, मतलब आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने एक बात बोला कि भैया मैं जवाब तो आपको अभी दे दूं, लेकिन ये आपको माया रोक रही है, और आप यदि रुक गए तो फिर ना जा पाएंगे। क्योंकि साधन के, जब आप किसी साधना में जाते हैं या कोई भी ऐसे काम में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो यही माया है जो आपको रोक रही है, कभी शादी के नाम पे, कभी स्वास्थ्य के नाम पे, कभी किसी के। तो जब उन्होंने ये बोला तो मुझे ये हो गया कि अब मुझे जाना ही है। और अंततः ये हुआ कि मैं अपने
संकल्प को वो मान के, और मैं 10 तारीख को निकल गया, और 10 तारीख को हमने वहां परिक्रमा की, ओमकार पर्वत की, और हम संकल्प लेके आगे बढ़ गए। तो मैया का जो प्रत्यक्ष है, जिसे अपन बोलते हैं ना कि अ, कैसे आप मैया के रूप में दिखे, तो कोई आकार नहीं है। लेकिन मेरे जैसा आदमी जो कभी नहीं चलता था, जो अस्थमेटिक था, वो हम 20 किलोमीटर तक चले, कभी 30 चले, कभी 40 चले। गुरुजी से मेरी लगभग रोजाना बात होती थी। और ये 40 किलोमीटर चल रहा हूं, तो यदि हम ये बात कर रहे हैं कि विनोद ने ये परिक्रमा कर ली, तो मैं इस बात को नहीं मानता कि विनोद ने ये परिक्रमा कर ली। दरअसल क्या है कि मुझे मैया जी ने इस बात की अनुमति दी कि तुम परिक्रमा कर लो, और उन्होंने ये शक्ति दी कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो मैंने महसूस किया है, हर कदम पे ये महसूस किया है मैंने कि मेरे साथ कोई एक ताकत है जो मुझे चलाए जा रही है, चलाए जा रही है, जिसमें थकने का नाम नहीं। मतलब हम सुबह से निकलते थे, शाम तक होते थे, और शाम को भी ये स्थिति नहीं होती थी कि हम बिल्कुल बिखर गए हों थक के मारे। उस समय भी हम बिल्कुल अपने चैतन्य रूप में रहते थे, और उस पे जो जिस पथ पे गुजरे हैं उसके बारे में चर्चा करते थे, जनमानस पे चर्चा करते थे, लोक नीति पे बात करते थे, लोक रीति पे बात करते थे। मतलब जैसे अभी हम बिल्कुल आके चैतन्य बैठे हुए हैं। तो ये मही मैया की कृपा है कि वो साधन की, मतलब जैसे मुझे याद है कि बीच बीच में मुझे गुरुजी का फोन आया एक बार कि आप पहले जैसे हम चल रहे थे तो चल ही रहे थे, लेकिन जैसे जैसे एक एक दिशा मिली, एक प्रेरणा मिली कि तुम जब चल रहे हो तो तुम अपनी सांसों पे ध्यान दो। यही तुम्हारा साधन है, यही तुम्हारी आसन है। इस पे आप पैदल चल रहे हो तो पैदल को ही आप आसन मानो, और इसी पे आप ऐसे करो। और वो उसको मैंने अनुसरण किया, और वाकई में उसका मुझे असर ये हुआ कि जैसे एक लौ बन गई है। हमारे आते जाते जो लोग दिखते थे, वो सिर्फ उनके चेहरे जो हैं वो नहीं समझ में आते थे, वो ब्लर थे। बस ये था कि कोई आया कोई गया, और हम नमते हर उनसे बोल रहे हैं। और कई स्थिति शून्यवत ऐसी आई कि जैसे किसी ने एकदम से नाम पूछा तो हम नाम भी भूल गए अपना। वो क्या बात। शून्य की, मतलब मुझे लगा कि बिल्कुल मैं जैसे चला जा रहा हूँ, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। और इतने पहाड़ चढ़े, इतने वो, और हमको ऐसा लगा कि कोई हमको उठा के वहां रख दे रहा है। ना थकान महसूस हो रही। तो मैं मुझे लगता है कि अभाव में आनंद का यदि आपको अनुभव करना है तो वो नर्मदा पथ है, जहां आपको तमाम कष्ट हैं। लेकिन जैसे हम रहते हैं ना कि अपने शहर में, अपने घर में रहते हैं, तो थोड़ी सी भी कष्ट जो है वो अपन को होता है, अरे ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। आप इतने पहाड़ कंटक तमाम चीजें चल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उसमें आनंद ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये अद्भुत है भाई। तो ये जो अनुभव है, ये वाकई में वो चैतन्य का अनुभव, जिसके अभी गुरुदेव बात कर रहे थे कि हम जैसे उसको जैसे साकार कर रहे हैं, तो वो साकार रूप में हमारे सामने है। दूसरा एक मैंने महसूस किया है कि ये प्रदक्षिणा जो है वो सिर्फ चलने की प्रदक्षिणा नहीं है। क्या बात। सिर्फ पैर पैर वहां चल रहे हैं, लेकिन आपका एक्चुअली पूरा का पूरा जो है आपका अंतर जो है वो उसमें शामिल है। जैसे मैं यदि इस बात को ऐसे कहूं इन शब्दों में कि नर्मदा की परिक्रमा जो है वो लगभग 3700 किलोमीटर की है। और वहां से अमरकंटक से निकल के वो खंबात की खाड़ी होते हुए रत्न सागर में जो है वो वहां पर उसका विसर्जन हो रहा है। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि हम रोजाना एक नर्मदा परिक्रमा करते हैं। हम सुबह सूर्योदय के साथ में अपना निकलते थे, नहा धो के पूजन करते करते, और शाम होते होते हम खुद खारे हो जाते थे। इतना पसीना निकलता था कि हमको लगता था कि बस हम खंबात की खाड़ी में अब विसर्जन हो रहा है हमारा। तो ये अपने आप में एक परिक्रमा है, ये अपने आप में एक एहसास है कि ये परिक्रमा हमारे अंतर भी हो रही है, हमारे अंदर भी एक परिक्रमा चल रही है, जो कि हमको एक अलग तरीके की शक्ति प्रदान कर रही है, हमको एक अलग तरीके की अनुभूति प्रदान कर रही है। जो हमको थकान का महसूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हम शरीर से चल ही नहीं रहे, क्योंकि थकान वहां होती है जहां आप शरीर से चल रहे होते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि जो मैंने जाना सीखा, जो मेरा टेक होम है,
वो ये है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। असल नर्मदा, यदि भारत के दर्शन करना है, मुझे लगता है कि वो नर्मदा पथ से आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वहां आपको सेवा भी मिलेगी, वहां आपको वो स्वरूप भी दिखेंगे जिसको कि हम कई कई जगह वर्णित है कि भाई ये देखो, ये आए और ये आपको ऐसा दिशा दिखा गए और ये चले गए। तमाम तरीके के लोग सेवा कर रहे हैं। मतलब वहां जैसे पहले ये था, जैसे मैया आपको निर्भय बनाती है। मैंने देखा, मैं तो अकेला चला था और अकेला ही लौटा। बीच में लोग मिलते गए, कई लोग 4 दिन चले, कई दिन 5 दिन चले, कई लोग जो है आगे बढ़ गए, कोई पीछे रह गए, कोई गाड़ी से चला गया। तो आपके अंदर न राग है उनके प्रति और न उनके प्रति विद्वेष है। मतलब जैसे नर्मदा जी का प्रवाह है, वैसे आपका प्रदक्षिणा का प्रवाह है। कि पानी ये देख के नहीं चल रहा है कि यहाँ मुझे नहीं जाना है या यहाँ जाना है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। वैसे ही प्रदक्षिणा के दौरान हमारा आपस में कोई राग नहीं। मतलब वो बिछड़ गया तो कोई ऐसा नहीं कि यार वो बिछड़ गया, वो मिल गया तो ये क्यों मिल गया। आपस में सब चले जा रहे हैं, कोई का चेहरा स्पष्ट नहीं है, सब जो है वो आपस में मिल रहे हैं। एक ही ब्रह्म सूत्र है वहां, रामदेव। और वही आपकी ताकत है। इवन आप जब उस रो में रहते हैं तो सूलपानी के जंगलों में जब मुर्गा बाग देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो भी नरमदेहर ही बोल रहे हैं सुबह। जब वो चल रहे हो और वो अपनी कुकड़ू को कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे ही सुनाई देता है, नरमदेहर बोल रहे हैं और आप चल दो। तो कई कई ऐसे अनुभव है जो हमारा टेक होम है। कि भाई वहां जैसे हम लोग जब चलते हैं तो नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर परिक्रमा वासी को मूर्ति कहा जाता है। ये नहीं बोला जाता कि आप कितने लोग हैं, भाई ये बोला जाता है कि आप कितनी मूर्ति हैं। तो वो एक उसका एहसास ये है कि जब ओमकारेश्वर से चलते हैं, तब हम एक आम व्यक्ति की तरह चलते हैं, एक पत्थर की तरह चलते हैं। वहां लुढ़क लुढ़क के, तमाम झंझावात झेल झेल के, तमाम लोगों से कह सकते हैं कि बहुत से लोग आपको जलील भी करते हैं, क्योंकि आपको भिक्षावृत्ति भी मांगनी होती है रास्ते में। बहुत से लोग मना भी कर देते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि महाराज आगे का घर देखो, चाय दे दो मैया, उन्होंने बोला कि महाराज आज तो दूध ही नहीं आया है। अपन ने बोला काली दे दो, तो उन्होंने बोला कि शक्कर ही नहीं है। तो तमाम तरीके की आप जो देखते हैं, और वो उसके बाद भी आप घिसते घिसते चलते हैं, तो आप एक मूर्ति के मानंद हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब ये जो है, ये हमारे अंदर का वो जो अहंकार था कि भाई मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सब जो खत्म हो जाता है। इसलिए नर्मदा परिक्रमा के दौरान सारे परिक्रमा वासियों को मूर्ति कहते हैं, क्योंकि वो मूर्ति रूप में आ गया है। अब उसको, मूर्ति को जो भी भोग मिल जाए, जिसमें नमक नहीं हो, जिसमें कंकड़ हो, जिसमें कुछ भी ना हो, जिसमें फीका हो, वहां स्वाद नहीं होता, वहां सिर्फ प्रसाद होता है। तो इसलिए मूर्ति को जो भी भोग लग गया वो बहुत प्रेम से पा लिया, और वो तृप्ति भी उतनी देता है। उसमें ये नहीं होता है कि यार इसमें ये नमक नहीं था, या इतने दिन से हम खिचड़ी ही खा रहे हैं और हमको अब ये मिलना चाहिए। और ये भी मैंने महसूस किया है कि जो आपने बहुत सोच के नहीं, लेकिन आपके जेहन में ये आ गया कि यार ये मुझे मिलना चाहिए, तो ये कृपा है कि दूसरे दिन तीसरे दिन वो हो जाता है, वो मतलब वो आपको मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि कई कई रूप में, मतलब जैसे हम बात करते हैं ना कि आप बहुत ईमानदारी से यदि सोच लें कि भाई मुझे यही चीज चाहिए है, तो वो चीज जो है वहां मिल जाती है, और वहां बहुत जल्दी तरीके से मिलती है और बहुत सहज तरीके से मिलती है। तो एक नवदा पथ पे जैसे रहता है ना कि आप, इतना आनंद है, परमानंद है। हर दिन नया दिन है, हर दिन नए लोग हैं, नए घाट है, नया पानी है, नई हवा है, नए अनुभव है, नए स्थान है। मतलब कल जो जो चुनौतियां थी, वो आज वो चुनौतियां नहीं है, दूसरी चुनौतियां आपके सामने। कि कल जहाँ रुके थे वहां पानी नहीं था, आज इतना पानी है कि उस जहां आप सो रहे हैं वहां कीचड़ ही कीचड़ मचा हुआ है। तो बिल्कुल अलग अनुभव है। और दूसरा, वही असल भारत में इसलिए बोल रहा हूँ कि वही भारत है जो असल सनातन भारत है, जहां भी आज भी उतनी ही आस्था है,
उतना ही लोगों में प्रेम है, उतनी उतनी ही श्रद्धा है, जिसमें कुछ सीखने की जरूरत है और कुछ करेक्शन की जरूरत है कि भाई जो समय के अनुसार बदल लेनी चाहिए, लेकिन असल भारत, सनातन भारत वही है। और सबसे अच्छी बात है कि उनके अंदर में जो है इतना प्रेम है, जिसे अपन बोलते हैं ना कि वो इतना, वो शायद वो साधन नहीं करते होंगे, वो ध्यान नहीं जानते होंगे, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन सहजता में वो, मतलब ये वही लोग हैं जो कभी अपन पढ़ा करते थे कि ये लूट लेते हैं परिक्रमावासी। आज वही लोग जो हैं वो, उस समय की स्थिति अलग रही होगी कि उनके पास कुछ खाने को नहीं रहता होगा या जो भी है, लेकिन आज वही लोग आपको भोजन प्रसादी दे रहे हैं, वही लोग जो है वो आपके लिए सेवा भाव रख रहे हैं। वहाँ सूलपानी में गुरुदेव ये स्थिति है कि आजादी के इतने बाद भी वहां पर कुछ नहीं है। मतलब मैं पत्रकार के तौर पे कहूं कि शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर ये ऐलान किया था कि हम इतने वृक्ष लगाएंगे, इतने पौधारोपण होंगे। वहां सूलपानी जंगल जो है वो जंगल कहलाता है, लेकिन वह झाड़ियां हैं, छायादार वृक्ष नहीं है। वहां 3-3 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं वो। वहां पर शिक्षा नहीं है, वहां मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। वहां जो है वो कष्ट ही कष्ट है, लेकिन उस कष्ट में मैंने उनके चेहरों पे कभी ये नहीं देखा कि ये बड़े परेशान है। वो उतने ही आनंदित है, बोला था भैया हमारी आदत है ये। मतलब उन्होंने उस कष्ट को जो है इतना आनंदित तरीके से स्वीकार कर लिया है कि वही उनका आनंद हो गया। मतलब हम जैसे रहते ना कि ये नहीं मिला तो हम दुखी हो गए, ये नहीं मिला तो दुखी हो गए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये वहां का मैंने ब्रह्म सूत्र देखा, और उसी में वो बड़े खुश हैं। लेकिन एक पत्रकार के तौर पे मुझे लगता है कि वहाँ स्थिति सुधरनी चाहिए। वहाँ यदि मान लो धर्मांतरण की बहुत समस्या है, तो उसके पीछे भी यही एक वजह है कि ये तमाम चीजें वहाँ नहीं हैं जो इतने साल में वहाँ होनी चाहिए। इसी तरीके से कई वहाँ परिक्रमा के दौरान जो है कई जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत सुंदर जगह हैं। मतलब जैसे अपन कह लें कि इस धरती पे यदि बैराग्य की दो जगह हैं, तो उसमें एक नर्मदा है और एक हिमालय है। मैंने खुद महसूस किया है ये कि नर्मदा किनारे बैठ के यदि आप प्रवाह को देखते रहे, सिर्फ प्रवाह को देखते रहे, तो थोड़ी देर में जो है आप रिक्त तिक्त और विरक्त होने लगते हैं। आप एकाकार हो जाते हैं, आपके अंदर बहाव शुरू हो जाता है, आप भीगने लगते हैं। भीगने तो दूर की बात है, आप बहने लगते हैं। ये महसूस की हुई बात है। मतलब जहां आपको लगता है कि बस अब मैं नहीं, तो वही वही है कि इतना इतना साकार हुए। लेकिन उसी, हम जिस आस्था की एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, वही लोग जो हैं अगरबत्ती फाड़ के और वो पन्नी आज भी वहीं बहा दे रहे हैं, नारियल की नट्टी वहीं पड़ी हुई है। आप पूज रहे हैं, आप पूज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो तमाम चीजें उसमें छोड़ते जा रहे हैं। तो कहीं जो है वो ऐसी चीजें हैं जो सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारा सनातन धर्म। नदी, पहाड़, वो पहाड़ भी आपको ऐसे लगते हैं जैसे योगी बैठे हुए हैं और मैया की तपस्या में लीन है वो। तो वो पहाड़ नहीं है, वो योगी हैं जो इतने वर्षों से, जिनके कमंडल आपस में टकरा रहे हैं और वो बैठे हुए हैं। आप सुबह हम जब चलते हैं और सुबह हम देखते हैं कि निमिया जी से जो है वो भाप निकल रही है, वो जो सुबह की, और वो अ, ऐसा लगता है जैसे धूनी रमा के कोई योगी बैठा हुआ है और आनंदित हो रहा है। और उसमें से जो है सूरज की किरणें बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे कि वो अभी स्वयं आके और अभिषेक करेंगे और मैया चल उठ के चल पड़ेंगी। तो कई कई, मतलब सौंदर्य भी जहाँ है, अत्यंत सौंदर्य है, अत्यंत वैराग्य है, और वो सारी चीजें हैं, वो सारा आनंद है जिसके लिए हम यहाँ वहां तमाम जगह ढूंढ रहे हैं या भटक रहे हैं। ऐसी कई जगह हैं, ऐसी कई वो हैं। जैसे गुरुदेव ने मुझे रास्ते में बताया था, जिसको अभी वो विवरण बता रहे हैं कि मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक जो है वो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो नर्मदा जी के अंदर ही है।
वो आपके वहीं जो है वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगती हैं कि अच्छा ये है, अब यहाँ से हम गुजर रहे हैं और यहाँ नेवावर में यदि हम ध्यान ध्यान कर रहे हैं तो ये हमारा ये चक्र जो है वो जागृत होता हमको महसूस हो रहा है। तो वही चीज है, क्या है, मैं आखिरी में यही बात करूंगा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी जैसी, वहां भाव प्रबल है रामदास जी। अदरवाइज तो ऐसा लगेगा कि भाई ये एक नदी है जिसके किनारे हम चले जा रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो ये सवाल करते हुए मिले कि भाई अब चले जा रहे हैं यार, इसमें क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो वही बात है जो मैंने महसूस किया कि हम चले नहीं जा रहे हैं, हम बह रहे हैं, हम भीग रहे हैं, हम जो है डूब रहे हैं। तो वही है कि आप कैसा महसूस करते हो। जैसे भाई आपने जैसा महसूस किया वैसा आपके साथ घटने लगा। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि मैं जब सूलपानी के जंगलों में जा रहा था, और हम सूलपानी के जंगलों में जाते हैं तो वाला नर्मदा परिक्रमा के दौरान आते जाते जो है वो ये एक होता है कि नमदे हर करके हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही एक मैया जा रही थी, हम पीछे से आए और हमने उनको नमदे हर कहा। तो उन्होंने बोला कि महाराज ऐसा लग रहा है कि आपकी सांसें जो है संतुलित नहीं है। तो हमने चलते चलते उनको बोला कि मैया मैं अस्थमैटिक हूँ, मैं जब भी पहाड़ चलता हूँ तो सांसें मेरी फूलने लगती। तो उन्होंने बोला कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैंने ये महसूस किया कि 150 100 200 कदम बढ़ने के बाद मेरी जो सांस फूल रही थी वो बंद हो गई पूर्ण और सहज रूप में। और पूरी परिक्रमा में कर ली, और मुझे फिर ना पंप की एक दवा के तौर पे मैं लेता रहा, लेकिन ऐसी नीड नहीं महसूस हुई कि ये नहीं लूंगा तो मैं चल ना पाऊं। तो ये भाव की बात है। मुझे लगा कि मैं जैसे स्वस्थ होने लगा, मतलब इतना चलने के बाद भी ना बीमार है। और आनंद की आप बिल्कुल जैसे रहता है ना कि आप जब सागर पार करते हैं, तो एक तो आपने सागर पार किया, एक आप ऐसे सागर में डूब रहे हैं जो आनंद का सागर, जहाँ आपको बहुत आनंद है। आपको मिल नहीं रहा, मतलब आपको कोई पोषण नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, लेकिन उससे ज्यादा आप आनंद में डूबे हुए हैं। तो वही है कि कई कई से है, कई कई सत्र में होगा। मैंने एक ओवरऑल ये बात अपनी रखी कि कैसे हम चले, कैसे विचार आया, कैसे हम पढ़े, और कैसे उसका एक जो है वो सिर्फ नदी नहीं है, नर्मदा जो है उसका यदि हम मानवीकरण करके देखें तो वो राजराजेश्वरी है। वहां अभूतपूर्व वैभव है, मतलब जहाँ आनंद का वैभव भी है, जहाँ तट पे इतने अन्य क्षेत्र चल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी भूखा सोता हो। वहां पर जो चाह रहा है वो मिल रहा है उसको, जो रिद्धि चाह रहा है रिद्धि मिल रहा है, जो सिद्धि चाह रहा है उसको सिद्धि चाह मिल रही है, जो प्रसिद्धि चाह रहा है उसको प्रसिद्धि मिल रही है। सबके जो आप जिस तरीके से जिस भाव को लेके चल रहे हैं वहां पर आपको हासिल हो रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ कि सूलपानी में एक जगह है रूथा मोड़ी करके। वहां उसके पहले जो है हमारे साथ में, मेरे साथ में एक दंडी स्वामी चल रहे थे। भोजन के दौरान मैंने उनसे बोला कि महाराज मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, जब तक भोजन में कुछ मीठा ना मिले तो मजे ही नहीं आता, मतलब लगता ही नहीं कि भोजन किया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि इस जंगल में आप क्या अपेक्षा कर रहे हो। तो हमने बोला कि यार अपेक्षा तो कुछ भी कर सकते हैं, मैं गुलाब जामुन की कर रहा हूँ। आप यकीन करेंगे, ये उतना ही सच है कि हम एक दिन गुजरा था, दूसरे दिन रूथा मोड़ी करके जगह हम पहुंचे। वो महाराज जी के यहाँ पहुंचे, दंडवत किया और उन्होंने बोला कि आप अब आगे मत बढ़ो, आसन यहीं लगा दो। और हमने आसन लगाई है, और इतने में उनका एक सेवक हमको आके और एक परात में वो गुलाब जामुन रख के चला गया। और गुलाब जामुन एक दो नहीं, वो 40 गुलाब जामुन रख के चला। और उन्होंने बोला कि ये महाराज जी ने आपको भिजवाई है। तो ये जो है ये हमने कल सोचा और आज ये हो गया। तो हमको वो दंडी स्वामी बोले कि देखो विनोद जी क्या है, ये इस बात के लिए प्रमाण मैया संदेश दे रही है कि छोटी अपेक्षा मत करो नर्मदा पथ पे। आपको मांगना है तो मोक्ष मांगो, ये क्या आप मीठा और ये सब मांग रहे हैं, अद्भुत, मतलब जो आपको भावुक कर दे। तो ये ऐसे ऐसे अनुभव हुए, ऐसे कई अनुभव हुए जो मतलब ऐसे लगते हैं कि जो शायद कोई सुन रहा है।
कोई सुन रहा है और वो आपकी बात को कर दे रहा है। यही शक्ति है। मुझे लगता है यही वो शक्ति है जो प्रकृति की शक्ति है, सनातन शक्ति है, वो हमारी अपनी शक्ति है, सूक्ष्म शरीर की शक्ति है, जो हमको उस बात के लिए प्रेरित करती रहती है और उस बात के लिए आगे बढ़ाती रहती है। तो आप सबके आशीर्वाद से ये मेरा प्रारब्ध था कि मैं इस परिक्रमा में जा पाया, और मार्गदर्शन से आपके गुरुदेव तो लगभग रोज मेरी खबर लेते थे और रोज कुछ नई जानकारी देते थे, और ये बोलते थे कि ये इस तरीके से देखो, और उस तरीके से देखते थे तो आनंद और गहरा जाता था। और ये आपकी आशीर्वाद से ये मैं 11 तारीख से मैंने शुरू की, और 8 तारीख को सकुशल और मैं ओमकारेश्वर पहुंच गया। तो गुरुदेव भगवान की जो है, जी आज भजन जो है मैं गाऊंगा, जो विनोद जी जब शुरू कर रहे थे, जब मैंने लिखा था। जी जी गा देता हूँ, जब इनकी पूरी होगी तब भी मैंने एक लिखा था, वो उसी दिन जी सुनाऊंगा। ये विनोद पुरोहित जी के लिए मैंने लिखा था। तारीख मैंने डाली है इसमें 1 दिसंबर 25। जी जी। और मैंने कहाँ लिखा था? ये लिखा था मैंने मुकाम रानीखेत, रानी उत्तरांचल खेत। जी में था मैं। उस समय जिनकी परिक्रमा शुरू हुई थी, वो गीत लिखा था, उसमें कैसे परिक्रमा करना ये भाव आया। मातु नर्मदा परिक्रमा के पथकों से, नमामि मातु नर्मदे। उठते गिरते फिर चलते, उठते गिरते फिर चलते, ऐसे ही सीखा चलना। माँ का आंचल थामे थामे, बड़े सदा रहे सदा बढ़े लाली ललना। माँ का आंचल थामे थामे, सदा बढ़े लाली ललना। भाग्यवान हो तुमने फिर माता का आंचल थामा है। ये विनोद से कह रहा है। जी भाग्यवान हो तुमने फिर माता का आंचल थामा है। भोर दिवस या रात्रि रहे, पर मातल आंचल मातु ठिकाना है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, आप नर्मदा जी से जुड़े, नर्मदा जी के भरोसे पे, भीतर बाहर एकता का। भोर दिवस या रात्रि रहे, बस मात आंचल मातु ठिकाना है। माता तुमसे बात करेगी कि रोम रोम खिल जाना है। माता तुमसे बात करेगी, रोम रोम खिल जाना है। भाग्यवान हो तुमने फिर माता का आंचल थामा है। भाग्यवान हो तुमने फिर माता का आंचल थामा है। मंद पवन या कल कल ध्वनि से, मंद पवन या कल कल ध्वनि से, माता तुमको चूमेगी। क्योंकि वाह। बिल्कुल किनारे किनारे चलना है। उसकी शीतलता 24 घंटे आपके कपोलों को स्पर्श करती है। मंद पवन या कल कल ध्वनि से, माता तुमको चूमेगी। अब मेरुद ने बता दिया कि एक दिन नर्मदा मैया ने कहा कि सांस फूल रही, नहीं फूलना चाहिए, फूलना बंद हो गई। बेटा थक तो नहीं रहे, तुम बेटा थक तो नहीं रहे, बस पूछेगी और झूमेगी। कण कण दिव्य स्पर्श दे रहा, पंछी गीत सुनाएंगे। नर्मदा के पंछी अलग ही रहते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल, जो कहीं और नहीं में होते। कल कर कण कण दिव्य स्पर्श दे रहा, पंछी गीत सुनाएंगे। हर हर नर्मदे बोल बोल हम आगे बढ़ते जाएंगे। हर हर नर्मदे बोल बोल हम आगे आगे बढ़ते बढ़ते। जाएंगे। मातु नर्मदा की गोदी में फिर सिर रख के सो जाना है। रात हो गई। जी जी मातु नर्मदा की गोदी में सिर रख के सो जाना है। भाग्यवान हो तुमने फिर माता का आंचल थामा है।
भाग्यवान हो तुमने फिर माता का आंचल थामा है। नए मिलेंगे संगी साथी, परिक्रमा चलती ही रहती, हजारों लाखों लोग परिक्रमा करते। मेरा ठीक। जन्म नर्मदा के किनारे हुआ है। मैं नर्मदा जल छोड़ के 7 साल की उम्र तक कोई दूसरा जल स्पर्श नहीं किया। ना। सारा कुछ उसी में किया है, शौच से लेकर पान तक। वहां दूसरा स्रोत ही नहीं था जहां मैं, वहीं मुझे गुरु महाराज मिल गए, वहीं से सब आनंद हो गया। विनोद के साथ ऐसा लगता है कि मेरी मेरी परिक्रमा हो गई है। जी जी जी। मैंने को कहा, तो विनोद को मैंने तो 8 साल का 6 साल का देखा था। जी जी। बाद में विनोद 65 साल का मिला मुझे। हम्म। तो मुझे लगा कि मेरा संकल्प भी इसी में घुल गया है, वाह, और ये बिल्कुल सही है। निकल गया। नए मिलेंगे संगी साथी, नित नूतन हर पल होगा। वहां बासापन हाँ, बोलते नहीं नर्मदा किनारे। सिर्फ नए आज है वहां। साथी संगी साथी, नित नूतन हर पल होगा। सदा काल वर्तमान रहेगा, सदा बिल्कुल। काल वर्तमान रहेगा। कभी न बीता कल होगा। पास्ट फ्यूचर वहां होते नहीं, जी जी। कहते हमेशा परिक्रमा वर्तमान में चलती। सदा काल वर्तमान रहेगा, कभी न बीता कल होगा। रेवा जल नित नव रहता है, यह जीना जिसने जाना है। उसी भाग्यशाली को मिलता है ऐसा ठौर ठिकाना है। वाह। उसी भाग्यशाली को मिलता है ऐसा ठौर ठिकाना है। तुम चले चलो बस बढ़े चलो, अब यही तुम्हारा बाना है। कि भाग्यवान हो तुमने फिर माता का आंचल थामा। वाह। भाई की जय। इसके बाद विनोद के जो जो कुछ हुआ, मुझे हर पल की जानकारी रही। और मेरा, जब विनोद के पैरों में छाले पड़ गए, हाँ। मैं कई दिन तक सो नहीं पाया। मैं कई जगह जी। दवाई भिजवाई, मगर नरेंद्र माई ने यहाँ से लगाया कि मैंने कई जगह मोटरसाइकिल दौड़ाई, बहुत हाँ। लड़के दवाई लेके। पर क्या मजाल विनोद कहीं मिल जाए। बहुत से घाट से लड़के खाली आ गए। जी ये जी गुरु जी। जी। मैंने सोचा कम से कम पैर में कुछ ऑइंटमेंट लगा देंगे। हम्म। तमाम व्यवस्था की, बहुत मेहनत की, मगर कुछ नहीं हुआ। हमने कहा बहुत, नरेंद्र जी ने विनोद को बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखा है कि वो अब कंधे पे बैठा के परिक्रमा करवा रही है इसकी। हाँ, सही है। और तमाम अंतर है, फिर वो बरमान में आए तो फिर मिली है। तब सही। तक पैर ठीक हो गए थे। हम्म, हाँ। तो अब जब इनकी ये यात्रा का जब पूर्ण होगा, उस समय भी मैंने गीत लिखा है। हाँ। गीत हम उसी दिन सुनाएंगे जब ये इनकी श्रृंखला पूरी होगी। तो सदगुरु भगवान की जय। समय भी हो आज गया। जी समय हो गया, तो आज तो गीत संगीत भाव सारा सब जो है विनोद भैया के माध्यम से जो है हम लोग जो है, विनोद जी भी अपना नाम भूले, हम लोग भी भाव में ऐसा जी अपने को भूल सकें। और अभी ये अपना विनोद जी से अब ये पूरी इस परिक्रमा के जो इतने आयाम हैं, और एक इस तरह से अनुभव संपन्न और दृष्टि संपन्न व्यक्ति जब परिक्रमा करता है, तो और उसका जो आनंद विनोद जी के माध्यम से हम लोगों को मिलेगा, वो हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो जी एक बार भाई। फिर से विनोद जी को आभार करते हुए आज का सत्संग यहीं पर संपन्न करने की अनुमति चाहते हैं। जय। जय गुरुदेव। बिल्कुल। एक पूछ सकती हूँ प्रश्न? जी। अलग से चलो, पूछ लो बिल्कुल। विनोद जी, ये भाव कब से आया है, ये पूछना था, क्योंकि उन्होंने हमारे बताया मन में था भी चल रहा है। कानपुर से। हाँ, ये प्रेरणा नहीं, वाकई में ऊपर से आया। परिक्रमा ये करने का भाव।